हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो इसमें क्या होगा कि जब हम इशू करेंगे डिबेंचर को तो हमें उसके बारे में सोचेंगे कि हमने इनको यहाँ पर रिडीम भी करना है। रिडीम करना है यानी कि इनकी रिपेमेंट भी करनी है डिबेंचर्स की। ठीक है, यानी कि उनका पैसा वापसी लौटाना भी है। तो अगर मैं बात करूं किसके बारे में, इशू के बारे में, तो इशू हम किस किस पर कर सकते हैं? या तो हम एट पार पर कर सकते हैं, या तो एट पार पर कर सकते हैं, या एट प्रीमियम पर कर सकते हैं, या एट डिस्काउंट भी कर सकते हैं। मतलब ये कि 100 का शेयर 100 में इशू कर दिया। यहां पर क्या हुआ, 100 का शेयर 110 में इशू कर दिया। यहां पे क्या हो सकता है, 100 का डिवेंचर हमने किस में इशू कर दिया, 90 रुपीज में इशू कर दिया। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ये कर सकते हैं, हम इशू कर सकते हैं डिवेंचर्स को पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पे। फिर अगर हम बात करें रिडम्पशन की, तो रिडम्पशन का मतलब क्या होगा, यहां पर पैसा वापसी लौटाया जाएगा। तो रिडम्पशन किस तरीके से कर सकते हैं? रिडम्पशन हम एट पार कर सकते हैं, एट प्रीमियम पर कर सकते हैं, तो हम सिर्फ यहां पर इन दोनों पर कर सकते हैं। क्या हम डिस्काउंट पे कर सकते हैं? रिडम्पशन डिस्काउंट पर नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि अगर आपने किसी को लोन दिया है, सपोज करो 100 रुपए का ही लोन दिया है, तो क्या आप उसके बदले में 90 रुपीज वापसी ले लेंगे? नहीं ले सकते। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप किसी को 100 रुपए दें और उससे रिटर्न में कह दें कि आप मुझे 90 रुपए दे देना। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर रिडम्पशन की कितनी कंडीशन बनेंगी, या तो एट पार पर हो सकता है या एट प्रीमियम पर हो सकता है। तो देख लेते हैं किस तरह की सिचुएशन बनेंगी हमारे पास। केस वन में क्या कहेगा, डिबेंचर इशूड एट पार। यहां पर डिबेंचर हम किस में कर रहे हैं, यहां पर इशू कर रहे हैं हम पार में। पार का मतलब क्या है, 100 रुपए का डिबेंचर है और हम उसको रिडीम भी कितने में करेंगे, यहां पर 100 रुपए में। फिर दूसरी सिचुएशन बनती है केस टू में, क्या कहता है, प्रीमियम पर। हम इसको इशू कितने में करेंगे, 110 में करेंगे और रिडीम कितने में करेंगे, 100 रुपए में। रिडीम कितने में करेंगे, 100 रुपए में। अगर मैं बात करूं डिस्काउंट वाले केस की, तो डिस्काउंट पर इशू करेंगे 90 रुपीज में। ये एक अज्यूम अमाउंट ले रहे हैं, ना कि हम फिक्स अमाउंट ले रहे हैं कि हर जगह यही सिचुएशन रहेगी। तो पार पर कितने में हो जाएगा, यहाँ पर 100 रुपए में। यानी कि इशू आपने 100 में किया, 110 में किया या 90 में किया, तीनों में से कोई भी सिचुएशन बनेगी, आपको वहां पर रिटर्न कितना करना है, यहाँ पर 100 रुपीज करना है। फिर अगर मैं बात करूं केस फोर की बात, तो केस फोर में आप यहाँ पर पार पर इशू करेंगे, डिस्काउंट पर इशू करेंगे या प्रीमियम पर इशू करेंगे, तो आपको कितने रिटर्न में देने पड़ेंगे, 110। आपको समथिंग एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो प्रीमियम होगा ये इस प्रीमियम से अलग है, ये जो प्रीमियम होगा ये इस प्रीमियम से अलग है। इसको क्या बोलते हैं, हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसका ट्रीटमेंट तो हम आप लोग कर चुके हैं। फिर हम बात करें इस वाले प्रीमियम की, क्या होगा। तो ये वाला जो प्रीमियम होगा, ये हमें समथिंग एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, किसको, जो भी डिबेंचर होल्डर यहाँ पर रहेंगे। तो इनका एक एक केस के हिसाब से हम देख लेते क्या क्या जनरल एंट्रीज रहेंगी यहाँ पर हमारी। पहला केस जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, issued at par, issued at par and redeemable at par। यानी कि 100 में इशू करा और 100 ही हम उसके यहाँ पर रिडीम कर रहे हैं। तो इस केस में जनरल एंट्री क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी इशू ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब हमारे पास एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आएगा, अलॉटमेंट मनी आएगी, तो उस केस में पहली एंट्री जो होगी वो क्या होगी, देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट,
टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने में? 100 रुपये आए यहाँ पर, क्योंकि हम 100 में ही इशू कर रहे हैं। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी इसी में? ये यहाँ पर 1 है और ये यहाँ पर 2 है। तो 2 क्या होगा? अब यहाँ पर अलॉटमेंट करेंगे तो अलॉटमेंट के केस में क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। तो आई होप यहाँ तक आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। पॉइंट ये हमारा सेकंड रहेगा। तो इसमें फर्स्ट जो एंट्री होगी वो क्या होगी? अब इसको देख लेते हैं सिचुएशन क्या रहेगी। डिस्काउंट पर कितने, मतलब यानी कि हमने 90 में इशू किया हमने, और रिडीमेबल हमने 100 रुपए में किया है। तो फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी इसमें? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपको कितने रुपए आए यहाँ पर? 90 रुपीज आए यहाँ पर। ठीक है। दूसरी एंट्री जो रहेगी वो ये यहाँ पर क्या रहेगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यानी कि आपके पास कितने रुपए आए? 90 रुपए। परसेंटेज डिवेंचर में कितना जाएगा? 2% डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर तो आपको 100 रुपये जाना है नॉमिनल वैल्यू से, तो ये कितना हो जाएगा? डिस्काउंट दिया हमने तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितने रुपए का? 10 रुपए का। तो ये हमारा केस 2 हो गया है। केस 3 में देख लेते हैं केस 3 क्या है हमारे पास। तो केस 3 जो है, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। तो इशू आपने प्रीमियम पर किया है, यानी कि समथिंग एक्स्ट्रा पर, यानी कि 110 रुपए में किया है, और आपको देने उस पर कितने हैं? 100 रुपए। यानी कि प्रीमियम पर इशू किया है आपने और रिडीम किस पर करना है? पार पर करना है। तो इसमें हमारी फर्स्ट एंट्री जो हो जाएगी वो क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 110 रुपये आया है। सेकेंड एंट्री इसमें क्या हो जाएगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर कितना आएगा? 110, 100 और 10 रुपए। तो इशू किस पर किया गया? यहाँ पर प्रीमियम पर, और रिडीमम किस पर किया गया? यहाँ पर आपका पार पर। फोर्थ केस जो बनेगा आपका क्या बनेगा? इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम।
इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो देखते हैं फर्स्ट एंट्री इसमें क्या रहेगी। पहली एंट्री तो वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर है, आपको वापसी कितने देने, 110 रुपए। तो कितना आए यहाँ पर आपके, 100 रुपए आए हैं। और आपको रिडीम कितने में करना है, तो रिडीम की एंट्री आप कर लेते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। आए कितने आपके पास, 100 ही आपने उसमें ट्रांसफर कर दिए, लेकिन आपको 10 रुपये और देने, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना एक्स्ट्रा देना आपको, 10 रुपए। अब ये हमारे लिए क्या है, एक्स्ट्रा पेमेंट करे तो आपको लॉस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितने रुपए, 10 रुपए के हिसाब से। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 में क्या कहता है, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। आपने उसको डिस्काउंट में इशू किया है, और रिडम्पशन किस पे करना है, प्रीमियम पे करना है। तो डिस्काउंट यानी कि 90 में, और आपको इसमें देने एक्स्ट्रा 110 रुपए। तो फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए से, 90 रुपीज से। 90 रुपए में आपने इशू किया है, तो आपको 90 रुपीज एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। दूसरी एंट्री क्या रहेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 90 रुपए आए हैं, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, कितने, 100 रुपए का डिवेंचर, तो नॉमिनल वैल्यू से क्रेडिट कर देंगे परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में। अब हमने क्या करा, यहाँ पर डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितने रुपए आ जाएगा यहाँ पर, 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है। अब हमने एक्स्ट्रा प्रीमियम पर देना है, तो ये हमारे लिए लॉस हो जाएगा, लॉस ऑन प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना, 10 रुपए के हिसाब से। अब एक्स्ट्रा क्या देना है, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 10 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। पॉइंट नंबर 6 जो हमारा लास्ट पॉइंट है, क्या रहेगा, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी कि इशू भी हमने प्रीमियम पर किया है, और रिडम्पशन भी हम इसका क्या करेंगे, प्रीमियम पर करेंगे। 110 भी मंगवाएंगे, और 110 ही लोगों को दे देंगे, या कम दे दो या 50 दे दो, 115 मान लो, 115 हम यहाँ पर रिडीम कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री। आपसे यहाँ पे कितने आएंगे, 110 रुपए, और रिडिम्पशन के केस में आपको यहाँ पर कितने देने, 115 रुपए। तो डिबेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने आए यहाँ से 110 रुपए, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में तो कितना जाएगा हमेशा नॉमिनल वैल्यू से 110, 100 रुपए के हिसाब से। अब ये हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम पर आया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना 10 रुपए। हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है कितने रुपए की, 15 रुपए की। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितने रुपए, 15 रुपए देने। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितने रुपए, 15 रुपए। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए जब भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे आपके लिए लॉस होगा, आप उनसे कम लेंगे आपके लिए तब भी डिस्काउंट ऑन इशू हो जाएगा, यानी कि वो भी आपको लॉस होगा। तो लॉस हमेशा क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और जो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है तो ये आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा, तो लाइबिलिटी को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।